गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज 10th क्लास के फाइनल एग्जाम में रियल नंबर से कौन कौन से किस किस टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं उसे देखते हैं। तो रियल नंबर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैरी करेगा, जिसमें से 2 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा एंड 3 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू में किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखते हैं। तो एमसीक्यू में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है एलसीएम एंड एचसीएफ से। तो एलसीएम एलसीएम एंड एचसीएफ से एक क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में बन सकता है। क्वेश्चन फर्स्ट होगा P equals to and Q equals to 27 x to the power 5 and y to the power 3. Find the LCM of P and Q. फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है। तो एलसीएम में हमें सबसे पहले जो गिवन है उससे देखना पड़ेगा कि सब पावर के फॉर्म में है या नहीं। तो क्यू यहाँ पे पावर के फॉर्म में नहीं है 27, तो क्यू को लिखते हैं हम 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 to the power 3 to x to the power 5 and y to the power 3 and p equals to 3x to the power 2 and y to the power 5। तो हमें p एंड q का एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम में क्या करना पड़ता है, जो हाईएस्ट पावर होता है उसे लेना पड़ता है। हर एक का हाईएस्ट पावर हमें लेना है एलसीएम के लिए। तो एलसीएम ऑफ p एंड q इक्वल्स टू आने वाला है 3 का पावर सबसे हाईएस्ट है 3, तो हम 3 का पावर 3 लेंगे। x का पावर सबसे हाईएस्ट पावर है 5, तो x टू द पावर 5 एंड y का पावर देखेंगे तो y का पावर सबसे हाईएस्ट है 5, तो y टू द पावर 5। तो p एंड q का एलसीएम आ रहा है 3 टू द पावर 3 x टू द पावर 5 एंड y टू द पावर 5। दैट मीन्स 3 टू द पावर 3 दैट मीन्स 27 x टू द पावर 5 एंड y टू द पावर 5। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है एलसीएम एंड एचसीएफ से। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन बन सकता है वो ये हो सकता है find the relation between find the value of a plus b if a and b are LCM and HCF of P and Q, where P equal to 4 a to the power 3 and b to the power 5 and q equal to 16 a to the power 5 and b to the power 1। ये क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, a प्लस b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट हमें p एंड q का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एलसीएम में हमें हर एक का हाईएस्ट पावर लेना पड़ता है। तो q को हम लिख सकते हैं 4 टू द पावर 2 a टू द पावर 5 एंड b टू द पावर 1। तो एलसीएम आने वाला है 4 टू द पावर हाईएस्ट पावर 4 का 2 आ रहा है। एक हाईएस्ट पावर देखने वाले हैं तो ये 5 a टू द पावर 5 एंड b का हाईएस्ट पावर आ रहा है 5, तो b का हाईएस्ट पावर आ रहा है 5। तो एलसीएम p एंड q का ये होने वाला है। इसके बाद हम एचसीएफ देखते हैं। तो एचसीएफ सबसे लोएस्ट पावर लेना पड़ता है एचसीएफ के लिए। तो p एंड q का एचसीएफ लेना होगा
HCF ऑफ P एंड Q इक्वल्स टू आने वाला है, यहाँ पे सबसे लोएस्ट पावर को लेना पड़ता है। तो 4 का लोएस्ट पावर है 1, तो पावर को ले लिखते हैं। 4 का लोएस्ट पावर 4, A का लोएस्ट पावर है 3 एंड B का लोएस्ट पावर है 1, B का लोएस्ट पावर है 1। तो एलसीएम आ गया, एलसीएम ये इसको 16 टू द पावर 5 B टू द पावर 5, ये एलसीएम ये एलसीएम। अब हमें A एंड B आर द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ P एंड Q। तो A इक्वल्स टू 16 A का पावर 5 B का पावर 5 एंड B इक्वल्स टू 4 A का पावर 3 B का पावर 1। तो हमें ये दोनों को प्लस करना पड़ेगा। A प्लस B इक्वल्स टू आने वाला है 16 A टू द पावर 5 B टू द पावर 5 प्लस B इक्वल्स टू 4A B। यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 A टू द पावर 3 कॉमन ले सकते हैं, A टू द पावर 3 एंड B टू पावर 1 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा A टू द पावर 2 B टू द पावर 4 प्लस 1। ये A प्लस B का रिलेशन आ सकता है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है। और एक टाइप से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। और एक क्वेश्चन बन सकता है लिस्ट number which when divided by 8, 12, 15 leaves remainder 5। तो ये भी एक मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 8, 12 एंड 15 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। लिस्ट नंबर मीन्स हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। अगर लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना होगा तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, अगर मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना होगा तो एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। लिस्ट नंबर हमेशा जो गिवन नंबर होता है उससे हाईएस्ट होता है एंड एचसीएफ जो होता है वो गिवन नंबर से के इक्वल्स हो सकता है या उससे कम होगा। तो हमें यहाँ पे लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो हमें 8, 12 एंड 15 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 8 इक्वल्स टू ले सकते हैं 2 टू द पावर 3, 12 को ले सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 एंड 15 इक्वल्स टू ले सकते हैं 3 इंटू 5। तो एलसीएम जब भी फाइंड आउट करना होता है हमें हर एक का हाईएस्ट पावर लेना पड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 का हाईएस्ट पावर आ रहा है 3 का हाईएस्ट पावर आ रहा है 1 एंड 5 का भी हाईएस्ट पावर आ रहा है 1। दैट मीन्स एलसीएम 120 आ रहा है, एलसीएम 120 आ रहा है। तो 8, 12 और 15 को डिवाइड करने पे ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, बट रिमाइंडर आना चाहिए 5। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एलसीएम आया है उसमें रिमाइंडर प्लस कर देना पड़ेगा। एलसीएम प्लस रिमाइंडर कर देंगे तो वो नंबर मिल जाएगा जिसे हमें जरूरत है। तो एलसीएम आया 120 प्लस रिमाइंडर बचना चाहिए 5, तो इसको प्लस कर देने पे 125 आ रहा है। तो ये 125 ऐसा नंबर है
जिससे 8, 12 एंड 15 से डिवाइड करने पे हमेशा 5 आएगा। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो टोटल ये 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं रियल नंबर से, जो इस बार के 10th के एग्जाम में आने का चांसेस है। तो ये तीनों इसी टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है उसको देखते हैं। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन में तो एक आएगा कि इरेशनल नंबर होगा, उसे हमें प्रूव करना होगा कि वो इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें √3 को कंसीडर कर लेना है कि ये एक रेशनल नंबर है। लेट √3 इज a rational number which can be written as p/q। जब √3 को कंसीडर कर लिए एक रेशनल नंबर है तो इसे हम √3 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने पे √3 इक्वल्स टू p² स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब इसे स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर ऑफ द √3 दैट इज 3 p² एंड q²। इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं हम 3q² दैट इज इक्वल टू p² एंड q² that is equal p²/3। Here you can see that q² is divisible by 3, q² is divisible by 3, so q भी 3 से डिविजिबल होगा। तो हम इधर लिखने वाले हैं q² is divisible by 3, therefore q also be divisible by 3। नेक्स्ट क्या करना है, लेट p इक्वल्स टू 2r, p इक्वल्स टू 3r। यहाँ पे जो नंबर दिया होगा वही यहाँ पे लेना होगा। अगर 5 होता है यहाँ पे तो p इक्वल्स टू 5r लेते हैं। यहाँ पे 3 दिया हुआ था इसलिए यहाँ पे p इक्वल टू 3r। नाउ putting the value of p in इक्वेशन से 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे पुट करना है इक्वेशन 1 एंड वी कैन राइट नाउ p²3q² इक्वल टू 3r² and that is equal to 9r²। 3q² that is equal to 9r²। 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो q² that is equal to 3r² and 3 को जब and it can be written as by r²। यहाँ पे q² that also be divisible by 3, then we can write here q² is divisible by 3, so therefore q also be divisible by 3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, p एंड q
दोनों 3 से डिविजिबल है, और एक रेशनल नंबर होने के लिए पी एंड क्यू के पास, दोनों के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे पी एंड क्यू बोथ हैव सेम कॉमन फैक्टर that is 3, so p by q is not a rational number which equals to root 3, so it is not a rational number। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बनने वाला है। तो इस टाइप से क्वेश्चन 100% आने वाला है। अगर इस टाइप से ये क्वेश्चन नहीं आया इरेशनल नंबर से प्रूव करने वाला, तो इससे एक दूसरा क्वेश्चन है जो वो भी आ सकता है। बस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रूव दैट 2 + √2, इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है। उसे कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो अप्रूव करना है 2 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर दैट, हम कंसीडर कर लेंगे 2 + √2 एक रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर होगा तो इस अंडर रूट 2 + √2 इज अ रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर है तो इसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू p = p by q। p by q here, p by q is a rational number। अब क्या करने वाले हैं, ये +2 है उसे इसे शिफ्ट करके ये साइड ले आएंगे, राइट साइड ले आएंगे। तो √2 = p by q - 2 ये होने वाला है। तो जब p by q एक रेशनल नंबर है तो इसमें ये इंटीजर्स नंबर है, तो ये भी एक रेशनल आने वाला है। Subtraction of a rational number of two rational subtraction of rational number equals to or number be a rational number, number be a rational number। इसका मतलब ये हुआ कि p by q - 2 एक रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर है तो ये √2 के इक्वल है। p रेशनल नंबर मीन्स p by q - 2 इज अ रेशनल नंबर which is equals to √2 means √2 also be rational, means √2 also be a rational number which is contradiction।
contradiction. Which is contradiction? That means under root 3 is not a rational number. रेशनल नंबर। एक ये क्वेश्चन बन सकता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स का, ये बहुत छोटा है। तो ये 2-3 टाइप से क्वेश्चन है, इसे आप फिक्स कर लीजिए। रियल नंबर से छूटना नहीं चाहिए बच्चों। तो थर्ड क्वेश्चन एक बनता है, एक थर्ड क्वेश्चन बन सकता है, सेम क्वेश्चन, ये रेशनल नंबर प्रूव करना है। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो बहुतों का छूट जाएगा, तो इसलिए आप अपना नंबर फिक्स कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, सेम प्रोसेस करना है कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज रेशनल नंबर। कंसीडर करने देना है कि लेट अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। सो इट कैन बी written as p by q, as p by q. So next step, 2 plus under root 2 plus under root 3, that is equal to p by q. Now squaring both side, equals to p by q square, ये आने वाला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बन रहा है, तो इसे एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर दैट इज 2, b स्क्वायर दैट इज 3 एंड 2ab प्लस 2ab दैट मीन्स 2 रूट 6, 2 into 3 रूट 6 equals to p square by q square. Now it can be written as 5 plus 2 root 6 that is equal to p square q square. Here square of p and q both are rational number. P and by q is a rational number. Therefore square of rational number is a rational number. Square of rational number be a rational number. So p square by q square also be a rational number. Now it can be written as under root 2 root 6 equal to p equal to q is p square by q square minus 5. So subtraction of two rational number, subtraction of rational number is be a rational number. Therefore p square by q square minus 5 also be a rational number. रीजन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर वी आर रेशनल नंबर. So p square by q square is a rational number, and subtraction of rational number be a rational number. Now this one can be written as 6 is under root 6 equal to p square by q square minus 5 divided by 2. Now p square by q square minus 5 is a rational number, and 2 also a
a rational number. So division of one number is divided by another number. One rational number is divided by another rational number, that be a rational number. Therefore, p square by q square minus 5 divided by 2 be a rational number, which equal to under root 6. That means under root 6 also be a rational number, but we know that under root 6 is not a rational number. Therefore we can say that under root 2 plus under root 3 is not a rational number. आपको यहाँ पे लिखना होगा, पूरा रीजन आपको यहाँ पे लिखना होगा कि p square by q square minus 5 is a rational number and 2 also a rational number, and when this number is divided by 2 be also a rational number and which equal to under root 6, means under root 6 be a rational number, but we know that under root 6 is not a rational number. Therefore under root 2 plus under root 6, under root 2 plus under root 3 is not a rational number. Therefore under root 2 plus under root 3 is not a rational number. ये करना होगा. तो ये इरेशनल नंबर प्रूव करने वाला ये 3 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन बन सकता है. सबसे मोस्ट चांसेस सेकंड वाला है. सेकंड वाला अच्छा से कर लीजिएगा. अब 3 मार्क्स का एलसीएम एंड एचसीएफ से को भी क्वेश्चन बन सकता है. एलसीएम एंड एचसीएफ से भी क्वेश्चन बन सकता है. तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है. नंबर लेट्स रिमाइंडर 5 when divided by 14 and remainder 3 when divided by 20. Find the least such number. 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये बन सकता है. इस टाइप से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि जब एक नंबर गिवन है, माना एक नंबर p है, जब इसे 14 से डिवाइडेड करते हैं तो 5 रिमाइंडर बचता है, एंड जब इसको 20 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर बचता है. तो वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि वो p नंबर क्या है. तो इसे किस टाइप से सॉल्व करना है वो देखिए. वो नंबर p है, माना लेट दैट नंबर इज p. तो जब p को 14 से डिवाइड करते हैं तो 5 रिमाइंडर आता है. दैट मीन्स माना कि ये 14 से जब डिवाइडेड करते हैं तो ये x टाइम मल्टीपल होता है. x टाइम डिवाइड होगा एंड रिमाइंडर देगा, बचेगा 5. दैट मीन्स कि 14x + 5 = p आना चाहिए. एंड सेकेंड नंबर से जब इस p नंबर को 20 से डिवाइड करते हैं, जब 20 से डिवाइड करते हैं तो माना ये y टाइम डिवाइड होगा. 20 टाइम डिवाइड होने के बाद ये रिमाइंडर बच रहा है 3. जब ये नंबर को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो भी p आना चाहिए. तो दिस वन इक्वेशन 1, दिस वन इक्वेशन 2. नाउ इक्वेशन 1 and 2 कैन बी equating equation 1 and 2.
equation 1 and 2. So we can write here 14x plus 5 equal to 20y plus 3. 14x equals to 20y plus 3 minus 5, that 20y minus 2, 14x. इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं 14x इक्वल्स टू 20y माइनस 2. अब हमें करना क्या है, यहाँ पे x एंड y टू वेरिएबल का इक्वेशन बन रहा है, तो हम यहाँ पे x एंड y का वैल्यू पुट करके देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पे y का वैल्यू 1 रखते हैं. y इक्वल टू 1 रखने पे 20 माइनस 2 20 इंटू 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 18. 14 से ये डिवाइड है, ये जो नंबर आ रहा है उसे चेक करना है कि ये 14 से डिवाइड हो रहा है. ये 18 14 से डिवाइड नहीं होता है, दैट मीन्स आगे करना है. y इक्वल्स टू 2 पुट करने पे 20 इंटू 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 20 into 2 40, 40 minus 2 38, 38 that also not divisible by 40, and y equals to 3 करने पे 20 into 3 minus 2 60 58, 58 also not divisible by 40. ऐसे ही चेक करते रहना बच्चों जब तक ये नहीं. तो y ऐसे चेक करते करते जब y equals to 5 लेंगे, जब y इक्वल टू 5 लेंगे तो 20 इंटू 5 माइनस 2, 20 इंटू 5 100 माइनस 2 दैट इज 98. अब ये 98 दैट इज डिविजिबल बाय 14, दैट इज डिविजिबल बाय 14. तो ये इसे लिख लेना है 14x इक्वल टू 98, x इक्वल टू 98 डिवाइड बाय 14. इसको डिवाइड करेंगे 14 7 टाइम आएगा. सेवन 2 जा 7 1 जा 7 x इक्वल टू आ रहा है 7, x इक्वल टू 7 आया एंड y इक्वल्स टू आया था 5. नाउ दैट नंबर विल बी 14x प्लस 5. तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, x या y का वैल्यू पुट करके p फाइंड आउट कर लेना है. जो ओरिजिनल नंबर है वो p है, तो किसी भी एक इक्वेशन में x या y का वैल्यू पुट करने पे हमें वो नंबर मिल जाएगा. तो ये नंबर मिल रहा है 14x, 14 इंटू एक्स का वैल्यू है 7 प्लस 5, 14 इंटू 7 98 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 103. यानी वो नंबर 103 है, यानी 103 ऐसा नंबर है जिसे 14 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर एंड 20 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर्स बचता है. तो इस टाइप से एक क्वेश्चन बन सकता है. तो इस टाइप का क्वेश्चन अच्छा से कर लीजिए, ये 100% आपके एग्जाम में आने वाला है. रियल नंबर चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, तो आप अपना 5 मार्क्स फिक्स कर लीजिए. कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए. और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया था बच्चों, जो इस टाइप से आ सकता है, जो प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर.
यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक बन सकता है। ये इस टाइप से क्वेश्चन बहुत इजी आता है। तो ये नंबर हो सकता है क्वेश्चन। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन आपको हमारा फर्स्ट नंबर 16 एंड सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 20। एलसीएम इक्वल्स टू, दोनों का एलसीएम आने वाला है 80। दोनों का एलसीएम दिया हुआ है 80 एंड फाइंड एचसीएफ। ये क्वेश्चन बन सकता है। तो हम देखते हैं इसे किस टाइप से सॉल्व करना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सब आता ही होगा 100%। लेकिन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करते हैं। एलसीएम गिवन है 80, एचसीएफ गिवन है, ये फाइंड आउट करना है। फर्स्ट नंबर है 16 एंड सेकेंड नंबर है 20। तो एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो इससे अरेंज करके लिख सकते हैं। 80 को राइट साइड ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। वह इजी सा क्वेश्चन है, 0 से 0 कैंसिल, या 20 1 जा 20, 24 जा 80, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यानी एचसीएफ आ गया 4। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन बनता है टोटल। तो हमने आज 1 मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आ सकता, किस का टाइप से क्वेश्चन आने वाला है वो हम देख लिए। एंड 3 मार्क्स का भी रियल नंबर से किस टाइप से क्वेश्चन आने वाला है, आ सकता है, वो हम देख लिए। तो आप ज़रूर से ज़रूर अपना 5 मार्क्स फिक्स कर लीजिए। तो जय हिंद दोस्तों।